बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट कंसोनेंट्स हैं। इससे पहले जो हमने 6 कंसोनेंट्स देखे थे उसके अलावा उनके बाद ये नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास स्टार्ट हो गया है। इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। द नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कंसोनेंट्स आर कर्व्स एंड दे आर रिटन डाउनवर्ड। कि हमारे पास जो नेक्स्ट 4 पेज ऑफ कंसोनेंट्स के हैं वो कर्व स्ट्रोक्स हैं और वो हम डाउनवर्ड लिखेंगे, यानी ऊपर से लेके नीचे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है एफ़, फिर है वी, ये इनकी आउटलाइंस हैं और ये इनको पढ़ने का तरीका है। एफ़ वी, ये टी एच है और ये भी टी एच है, लेकिन इस टी एच को हम इथ पढ़ेंगे, आई टी एच, इथ। जैसे कि वर्ड्स हैं थाई, बाथ, थिंक, यानी में इसमें इथ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है दी, टी एच, जैसे कि हमारे पास वर्ड्स में साउंड आ रहा है दे, बेद, देम। इस तरह का साउंड जो आएगा हमारे पास वो हम उसको करेंगे दी, उसको हम दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एस, उसके बाद है हमारे पास जी, और उसके बाद एक हमारे पास इश और हमारे पास है जी। इसमें हम देखते हैं कि एफ़ एक हमारे पास एक लाइट साउंड है और वी हमारे पास हैवी साउंड है। इस तरह इथ लाइट साउंड है और दी हैवी साउंड है। इस तरह एस में लाइट साउंड है और जी में हैवी साउंड है, और इस तरह इश में लाइट साउंड है और जी में भी हैवी साउंड है। तो इनको हम देखते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है। हमारे पास सबसे पहले है एफ़, फिर है वी, उसके पास है इथ, उसके बाद है दी, फिर है एस, उसके बाद है जी, उसके बाद है इश और उसके बाद है जी। ये हम कुछ इस तरह इनको लिखेंगे। एफ़ के लिए लाइट स्ट्रोक है और ऊपर से नीचे कर्व स्ट्रोक है। इस तरह वी भी एफ़ की तरह सेम है, लेकिन ये चूँकि हैवी साउंड है इसलिए हम इसको हैवी लिखेंगे। इस तरह इथ, इसको हम लाइट स्ट्रोक लिखेंगे और दी को हम हैवी स्ट्रोक लिखेंगे। और इस तरह एस है, एस एक लाइट साउंड है, जबकि जो जी है हमारे पास वो एक हैवी साउंड है, तो इसको हम हैवी साउंड लिखेंगे। इस तरह इश एक लाइट साउंड है, इसके लिए हम लाइट स्ट्रोक लिखेंगे, और जी जो है हमारे पास ये एक हैवी स्ट्रोक है, तो इसको हम हैवी स्ट्रोक लिखेंगे। ये तमाम स्ट्रोक जो हमारे पास डाउनवर्ड लिखी जाएंगी। ये नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कंसोनेंट्स हैं जो कि हम अब इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़रूरी होती हैं। ये एज़ इट इज़ इनको याद करना होता है, जैसे ये बुक के अंदर मेंशन होती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैव। अकेला अगर लाइन के ऊपर वी है, ऑन द लाइन वी है, तो इसको हम देखेंगे हैव। इस तरह थिंक, ऑन द लाइन अगर इथ है तो इसको हम देखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा थिंक। और इसके बाद हमारे पास है देम। ऑन द लाइन अगर हमारे पास दे लिखा हुआ है दी, तो इसको हम पढ़ेंगे देम। और इस तरह ऑन द लाइन अगर जी लिखा हुआ है जेड, तो इसको हम पढ़ेंगे वॉज। और इस तरह ऑन द लाइन अगर हमारे पास इश लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे शेल। और इस तरह ऑन द लाइन अगर हमारे पास जी लिखा हुआ है तो और ये एक हैवी स्ट्रोक होगी, इसको हम पढ़ेंगे यूजली। तो ये हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है, इनका आपने रट्टा लगाना है। और इनकी प्रैक्टिस जो है मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने लिख कर करनी है। और जो आज के जो 8 कंसोनेंट्स है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है एफ़, आपने अपनी डायरी पे लिखना है एफ़ वी, उसके बाद है इथ, दी, और फिर एस, जी, और इसके बाद हमारे पास एश, इश, और हमारे पास है जी। तो ये हमारे पास 8 कंसोनेंट्स हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, और इनकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है। एफ़ को लिखने का तरीका है इस तरह, आपने एफ़ लिखते जाना है। और इसकी बुक के ऊपर जो स्ट्रोक का साइज़ है वो आपने लिखना है इस तरह। ये वी है, इस तरह आपने ये वी की स्ट्रोक बनानी है और वी की एक हैवी स्ट्रोक बनानी है आपने। इस तरह इथ, ये हमारे पास इथ आ जाएगा। इथ के ऊपर हम लाइट से एक कर्व बनाएंगे। और इस तरह दी जो है हमारे पास है, सॉरी गलत हो गया, और जो हमारे पास दी है उसकी एक हमारे पास हैवी स्ट्रोक आएगी, ठीक है। और इस तरह हमारे पास एस लाइट स्ट्रोक में आ जाएगा। और इस तरह आपने बार बार लिखना है, एक एक स्ट्रोक को आपने रटना है। और इस तरह जी को आप चूँकि हैवी स्ट्रोक है इसलिए हम इसको हैवी स्ट्रोक लिखेंगे। और इस तरह इश है, इश लाइट स्ट्रोक है, इसको हम बार बार लिखते जाएंगे और इन स्ट्रोकों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जी है, जी के हम एक हैवी स्ट्रोक लिखेंगे। और ये तमाम स्ट्रोक आपने ऑन द लाइन लिखनी है। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर, आज के ये हमारे कंसोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इसके वो हम देखेंगे, और इसमें जो वावल्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे।